आगे जाके धंधे में जो आने वाले लोग हैं उसको इस बिजनेस में बड़ा फ्यूचर है। 1 टन से हर रोज काम हो गया तो आपको नौकरी के 5 गुना पैसा ये अकेली मशीन दे सकती है। अच्छा। कितना भी अच्छी नौकरी रहने दो, लेकिन 1 टन का काम हर रोज होना है। नहीं, किसी को अभी आईटी वालों को 1-1 लाख रुपया इनकम है, उसको पगार है, सैलरी है, उसको भी पीछे छोड़ देगी। अच्छा, यानी उसके भी 5 गुना दे सकती है, दे सकती है। नमस्कार, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एग्रीटेक में हम हमेशा से ऐसे लोगों की आपको कहानी और जीवन गाथा बताते हैं जिससे उनकी मेहनत से उन्होंने खुद अपने दम पे अपना जो व्यक्तित्व है वो उभारा है और अपना जो भाग्य है वो खुद संवारा है। तो आज इसी सिलसिले में हम आए हैं सातारा में जयवंत केंजड़े जी से मिलने। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, जयवंत केंजड़े जी जो कि उनका एजुकेशन बीएससी हुआ है, उनकी कहानी बहुत ही रोमांचक है और आप सभी को वो जान के बहुत रोमांच भी आएगा। उनकी कहानी तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो अभी उनका जो एम्पायर उनके दम पे खड़ा किया है उसकी बात करते हैं। उन्होंने ये JK एग्रो एक्सपोर्ट्स नाम की एक कंपनी अपने खुद के दम पे तैयार की है और उसका जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप उधर देख सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम साथ में चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। जैसा आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है उनकी जो JK एग्रो एक्सपोर्ट्स कंपनी है उसका। इस साइड को आप देख सकते हैं ऑफिस है और अगर प्रोडक्शन के टाइम पे लाइट जाती है तो डीपी भी उन्होंने जो लगाया है 100 HP का खुद का डीपी लगाया है। और यहाँ पे उन्होंने 2 सेगमेंट्स बनाए हैं। एक सेगमेंट में जो मूंगफली है उसका सॉर्टेक्स डिकॉर्टिकेटर और सॉर्टेक्स होता है, और दूसरा जो सेगमेंट है जिसमें वो कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल के साथ वो जो पशु खाद्य है उसका भी व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। और अभी आप जैसे देख सकते हैं ये सुपर सॉइल नाम से ऑयल बनता है। ये मूंगफली दाना भी वो सॉर्टेक्स करके बेचते हैं मार्केट में, और इनका जो माल है बड़े बड़े शहरों में जाता है जैसे पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर। इनकी जो स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ ना वो काफ़ी अच्छी है। उन्होंने दोस्तों ये जब सेटअप शुरू किया था तब उन्होंने पहले एक अलग कंपनी की मशीन यहाँ ली थी। उनकी जो सीड है ग्राउंडनट वो प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ये उन्होंने ली थी। ये कितने साल पहले ली थी सर? 4 साल हो गए। तो ये 4 साल पहले इन्होंने ये मशीन ली थी। तब आपको भारत एग्रीटेक के बारे में पता नहीं था? नहीं मालूम था। तो सर ने ग्राउंडनट प्रोसेसिंग के लिए पहले ये मशीन ली थी। इस मशीन का आपका अनुभव कैसा रहा सर? ये मशीन वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले के दुआ से जिनको कुछ भी मालूम नहीं इस धंधे का, उसके हाथ में पड़ना बहुत डेंजर है। कि नया बोलते हैं ना, खाने के साथ पहले घास के साथ ऐसा पत्थर आना बहुत गलत है, वो आना नहीं मांगता। तो दोस्तों बेसिकली मैं ये अनुभव इनका इसलिए साझा कर रहा हूँ आपसे। हम ये नहीं चाहते कि जो केंजड़े सर ने उनका अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है 3 साल तक उन्होंने बहुत परेशानी में बिताए, क्योंकि जो मशीन उन्होंने लाई थी उस मशीन पे उनको जो ग्राउंडनट का ऑयल निकालना वो भी काफ़ी मुश्किल था, परेशान हो गए थे। और वो एक समय ऐसा आया था कि उनको लग रहा था कि अभी ये बिज़नेस ही बंद करें। तभी उनको अपनी जो भारत एग्रीटेक की कंपनी है उस कंपनी का पता चला। उसके बाद वो अपनी जो भारत एग्रीटेक की कंपनी है वहाँ पे आए। उन्होंने अपना ये जो मशीन है
वो मशीन लगाया। अभी इस मशीन को लगभग 1 साल पहले ये मशीन यहाँ लाई है और 1 साल से वो अपनी मशीन पे काम कर रहे हैं। अभी इस मशीन पे वो अलग अलग सीड जैसे मूंगफली है, सैफलावर है, कोकोनट है, ऐसे अलग अलग सीड पे प्रोसेसिंग तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ इस मशीन पे उन्होंने जो कैटल फीड का एक बिजनेस था, जैसे इस मशीन से कुछ निगेटिविटी थी लेकिन उसको भी उन्होंने पॉजिटिविटी में चेंज किया। इस मशीन में उनको जो खल या वो निकलती है वो प्रोसेस करके, दूसरी मशीनों में जो खल निकलती है वो प्रोसेस करके वो इससे कैटल फीड का भी बिजनेस वो अभी कर रहे हैं। कैटल फीड में 2 टाइप के फीड वो बनाते हैं, जैसे जो लकड़ी घानी का वगैरह खल आता है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए उन्होंने ये जो मशीन है वो DOC क्रशर ये मशीन लेके आए। यहाँ पे लकड़ी घानी में जितने बड़े बड़े जो ये है DOC के बड़े पीसेस निकलते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए ये क्रशर लिया है, DOC क्रशर। उसमें वो प्रोसेस करके इस मशीन में आगे प्रोसेस करके इससे DOC निकालते हैं। जयवंत केंजड़े जी का जो जर्नी शुरू हुआ था वो शुरू हुआ, उनके पिताजी खेती करते थे, उनके एक बड़े भाई है और एक छोटे भाई भी है। हाँ। और बड़े भाई MSc एग्री थे। खुद जयवंत जी जो है वो BSc केमिस्ट्री में है। और वो जब पढ़ाई करते थे, यानी सिचुएशन ऐसी थी कि पिताजी और माताजी दोनों यानी जॉइंट फैमिली में रहते थे। इनका सौभाग्य ये है कि इनकी माताजी का एजुकेशन 7th तक हुआ था, तब जब यहाँ पे एजुकेशन की कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। और उन्होंने इसलिए उनके सारे जो तीनों लड़के हैं उनको काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया। एजुकेशन करते हुए भी इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बिकॉज़ ये अभी केंजड़े बस्ती बोल के एक जगह है जहाँ से उनको फल्टन में एजुकेशन लेने जाना पड़ता था और वहाँ जाने के लिए 100 रुपये का पास रहता था महीने का। वो पास को देने के लिए भी उनके पास तब पैसे का अरेंजमेंट नहीं रहता था। तो इन्होंने खुद एक यहाँ पे पता संस्था है उसका कुछ हेल्प लिया। पिग्मी कर रहे थे स्कूल छूटने के बाद। उसके बाद साथ ही साथ जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने एक जो दूध कलेक्शन फैक्ट्री है तो वहाँ पे भी उन्होंने एज अ मैनेजर काम किया। ये काम करते करते उन्होंने आगे, देखिए आदमी जब मिट्टी से जुड़ा होता है ना तो वो मिट्टी की तरफ ही जाना चाहता है। उन्होंने खेत की तरफ फिर ध्यान देना शुरू किया और उसमें उन्होंने फिर पहले कुछ अच्छा करने का ट्राई किया। खुद अपने खेत में उन्होंने अनार का ये फसल लिया और आधे एकड़ अनार को इन्होंने इस तरह संजोया कि उस अनार से उनको उस पीरियड में हर साल लगभग 10 लाख रुपए का मुनाफा, यानी लगभग कितने साल आया वो मुनाफा? 5-6 साल तक। लगभग 5 से 6 साल तक उनको उस अनार की वजह से आधे एकड़ में ही लगभग 10 लाख रुपया हर साल उनको मुनाफा मिला। और उससे उनकी पूरी लाइफ और थिंकिंग चेंज हो गई। जैसे उन्होंने उनके एक्सपीरियंस में कहा कि उसके बाद उनकी जो सोच है ना वो काफ़ी ब्रॉड हो गई। उन्होंने फिर बहुत सारे यहाँ के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन देना शुरू किया। खुद के पैसे से आप वहाँ उनके खेत पे गए, उनको अनार कैसे संजोया जाता है, कैसे उसकी फसल ली जाती है, उसका एजुकेशन दिया। और उसका फ़ायदा फिर लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि सर आप इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसको सेल करके आप उसमें से कुछ
हमें एक इनकम दीजिए और आप भी उसमें से कुछ पोर्शन लीजिए। तो उन्होंने जो ये बड़ी सोच थी ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप किसी को कुछ देते हैं तो उसका फल तो मिलता है, वैसे इन्होंने फिर जो अनार है वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन उसमें फिर 1-2 साल बाद एक बैड लक ऐसा है, बैड पैच की अनार को एक कौन सा तेलिया और मर, उसमें पूरा अनार का फसल गया इस इलाके का। अच्छा, उस टाइम में तो उस टाइम जो आपने सारा एम्पायर खड़ा किया था उसको फिर से परेशानी आ गया था। अच्छा, हाँ, तो नया कुछ तो धंधा सोच न रहे थे, फिर भी उसमें एक नया धंधे की सोच में था उस टाइम में बीच में। और एक डेयरी का वाई करके इधर सिटी है, उधर के प्रोजेक्ट खड़ा किया। वो भी पार्टनरशिप का थोड़ा इशू होने के कारण बाद में मैंने आगे सोचा ऐसी कि कुछ भी धंधा करेंगे तो खुद का धंधा खड़ा करना है, कुछ भी रहने दो, पान की टपरी रो कुछ भी रहे, अभी सेट बन के रहने का है। उस हिसाब से कोरोना में नवंबर 2019 में ये जेके एग्रो एक्सपोर्ट का मैं और मेरे साथ हमारे जादव फैमिली ऐसा करके ये पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करके हमने मूंगफली डिकोडेटर करके बाद में जो तेल निकालने का भी निर्णय लिया। और उसमें से ये मशीन साथ में पहले लाई, लेकिन उसमें 2-3 साल बहुत तकलीफ हो गई इस मशीन में। जैसे अनार के बिजनेस से उनको प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने फिर जो उनका एक्सपीरियंस था डेयरी इंडस्ट्री का, तो उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आगे ले जाने के लिए उन्होंने किसी उनके ही थोड़े दूर के रिश्ते में वाई तालुका में एक डेयरी शुरू किया, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप में कुछ अनबन हो गई। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब जब करेंगे तो खुद का ही करेंगे और खुद अपना एक मालिक खुद बनेंगे। तो उन्होंने, लेकिन फिर भी क्या रहता है कि एक अकेला आदमी को थोड़ा साथ देने के लिए कोई ना कोई मैन पावर लगता है, और भाई तो ऑलरेडी सेटल थे। तो इन्होंने उनके जो साले हैं जादव साहब, हाँ जादव साहब, उनको उन्होंने साथ में लिया। और दूसरे एक सीए साहब वीएस जादव, हाँ, उनके भाई हाँ, भाई के लड़के, यानी तीन साले को और साले के बड़े साले के लड़के को इन्होंने साथ में लिया। और इन्होंने खुद का जेके एग्रो एक्सपोर्ट कंपनी यहाँ पे स्थापित किया। अब जब इन्होंने स्थापित किया तो उनके दिमाग में ये था कि अभी मूंगफली पे प्रोसेस करके हम उसको डिकॉर्टिकेट करके अच्छी मूंगफली मार्केट में बेचेंगे, और जो बचे वाला टुकड़ा वगैरह था वो तब उनको 40 रुपए से जा रहा था। तो उन्होंने उस पर विचार किया कि ये जो हम 40 रुपए में बेच रहे हैं उसकी जगह पे इसको कैसे अभी वैल्यू ऐड किया जाए। तो उस दाने को प्रोसेस करके एक अच्छा नेचुरल तेल लोगों को निकाल के दे जो शुद्ध हो। तो ये सोच से उन्होंने पहले एक मशीन लगाई। उस मशीन से थोड़ा उनको तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने जो अच्छे नोट से उसको शुरू किया था कि लोगों को एक अच्छा ऑयल दिया जाए, और साथ ही खाली पहले सोचा था हाँ, कि टुकड़े का करेंगे, हाँ, तो अभी पूरा होल अच्छा बढ़िया क्वालिटी का हाँ, ये क्रशिंग कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हमें उसी पॉइंट पे आ रहा था अच्छा कि जो तब वो सोच रहे थे, यानी क्या होता है टुकड़ा भी वो अच्छी क्वालिटी का, लेकिन वो यानी प्रोसेसिंग में टूट जाता है, तो टूटने के बाद कोई लेता नहीं, तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए उन्होंने एक साइड बिजनेस बोल के शुरू किया। लेकिन जब इन्होंने इसका लोगों की डिमांड देखी, इसकी प्रोसेसिंग देखी, और उस बिजनेस से ये कितना अच्छा बिजनेस रिटर्न्स में भी देता है, लोगों के लिए भी अच्छा है, वो सोच के और वो अनुभव लेके फिर उन्होंने इसी बिजनेस को फुल फ्लेज चलाया। आज वो जो सीड है बड़ा, वो बेचने की जगह इसी मशीन में भी वो प्रोसेस करते हैं, और आगे इसका जो तेल है वो तो ऑलरेडी बेच ही रहे। तो ये ओवरऑल उनका अभी लाइफ जर्नी था। अभी हम उनसे समझते हैं कि
डेली कितना एक्चुअल वो प्रोसेस करता है? तो सर हमारे ग्राहकों को बताइए कि डेली आप कितना प्रोसेस? अभी हमारे इधर ही बाजू में एक दूसरा डिकोडेटर का फैक्ट्री है, वो पूरा ऑटोमाइजेशन, फुल ऑटोमाइजेशन वाला प्लांट है। उसमें हर रोज हम मूंगफली का जो दाना है, ये दाना लगभग 10 टन का प्रोडक्शन हर रोज का है। ओके। और वो पुणे, बम्बई मार्केट और लोकल मार्केट में दाना बेचते हैं, और उसमें से 10 या 20% इधर कन्वर्जन को यूज करते हैं। लगभग 10% बोले या 20% बोले तो 1 टन से 2 टन का दाने का क्रशिंग आज चल रहा है। कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छा देने वाले को ग्राहक बहुत अच्छा डिमांड है, पैसा देने में कोई भी ग्राहक कंजूसी नहीं कर रहा है। वो एक चिंता सबको लगी रहती है कि जो ऑयल है मार्केट में रिफाइंड ऑयल मिलता है, तो रिफाइंड ऑयल सस्ता मिलता है, तो आप ये ज्यादा क्वालिटी देके अच्छे रेट में लेने वाले लोग हैं, आपको मिलता है? हाँ, बहुत लोग हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक है कि ये आपका 100% प्योर कैसा है। हाँ। वो यूज करने के बाद मालूम पड़ रहा है, जो आगे जाके ग्राहक, कोई भी ग्राहक, एक 10% भी नहीं, नियर अबाउट 5% ग्राहक कीमत बोलते हैं कितने को मिल रहा है। बाकी के 95 लोग खाली बोल रहे हैं 100% शुद्ध और प्योर ही हमको दियो, चाहे जो रेट रहे, जो आपका रेट है वो ले लो। अच्छा। और सर्विस अच्छी दे दो। राइट। तो यानी ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केट में रिफाइंड ऑयल का रेट इतना कम है तो हम अच्छी क्वालिटी दे के अच्छा रेट कैसे ले सके। तो खुद जयवंत सर का ये एक्सपीरियंस है कि एकदम अच्छी क्वालिटी जब वो देंगे तो 95% लोग जो है वो क्वालिटी पे खरीदते हैं, 5% लोग फिर उनको छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो जो 95% लोग जो ले रहे हैं वो अभी कंटिन्यू आपसे लेते हैं? हाँ, जो जिसने मुझे से खरीदी किया है, हाँ। वो एक प्लस पॉइंट है। जिसने हमारा तेल यूज किया है उसने हमें, हर एक ग्राहक ने, हाँ। कम से कम 5 कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा 20 कस्टमर क्या बात है, उन्होंने दिया है। किधर भी मेरी एडवर्टाइज नहीं है, जाहिरात नहीं है, कोई भी नहीं, हमारा कस्टमर ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आज इधर तक का हमारा जर्नी हो गया है। तो अभी जो 2 टन आप प्रोसेस करते हैं उसमें ऑयल कितना बनता है? 2 टन में नियर अबाउट सीड के हिसाब से, हाँ। 37 से लेके 52% तक। ओके। हाँ, जो गुजरात का G20 रहता है वो 48 से लेके 52% तक निकलता है। जो महाराष्ट्र का जो है टैक, वो 40 से लेके 45 तक परसेंटेज मिलता है। अभी टीजे चालू है, टीजे 38 से 42 तक ऑयल परसेंट मिलता है। अच्छा, तो अभी जो आप ये ऑयल प्रोसेसिंग करते हैं तो उस प्रोसेसिंग में बाकी का खल बचा है, बाकी का जो बचता है वो खल है, तो वो खल क्या रेट से आप अभी बेच रहे हैं? अभी पहले तो हमारा जो बड़ा वाला खल था, मोटा वाला था, वो हम 40 से लेके 45 तक इंक्लूड GST करता हूँ, बेचता था। और ये मशीन लेने के बाद जो साइज, की मशीन है, वो लेने के बाद पतला थल होने के कारण उसका रेट भी बढ़ गया। तो इधर जो गोट फार्मिंग वाले जो है, गोट फार्मिंग उसमें पतले थल का ज्यादा डिमांड रहता है। ओके, तो वो क्या रेट से जाता है? वो 50 से लेके हमने 60 रुपीज तक बेचा है, अभी से थोड़ा रेट कम है। तो 50 से लेके 55 तक अभी जा रहा है। यानी आपका जो पुराने वाला मोटा खल था, उसको जस्ट एक सिंपल प्रोसेस में 10 रुपया प्रति किलो आपका ऑलरेडी बढ़ गया और तेल भी मिल गया। और तेल अभी कितना, अभी अगर आप 100 किलो प्रोसेस करते हैं, उधर हम आए थे तो हमको उस दिन 5% मिल गया था। ओके, यानी लेकिन खल है, खल में से कल का जो हमने क्रशिंग किया, कल कितना पोते थे? 400 केजी ना, 400 केजी में 52 केजी। अच्छा, माने 10% के भी आगे बच रहा था, वो 10% डायरेक्ट इनकम चालू हो गया। ओके, यानी सर का जो कहना था कि जो मोटी खल है, वो मोटी खल जब उन्होंने सैंपल के लिए अपने भारत एग्रीटेक लातूर में लाई तब 5% तक उनको मिला था, लेकिन कल जो उन्होंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी, लेकिन कल उन्होंने वो गिन के देखा
तो 400 किलो जो खल है उसको प्रोसेस करने के बाद लगभग 50 किलो उनको उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, यानी उसका जो ऑयल है वो और जो कीमत है उसकी वो बढ़ गई, यानी जो इनकम पोर्शन है वो बढ़ गया। तो जो खल है वो तो 10 रुपये किलो से जा ही रही है, साथ ही साथ 10% एक्स्ट्रा ऑयल भी उसमें से निकला, जो भी और एडेड इनकम है। तो इस तरह से अभी आप यानी जो कर रहे हैं, तो दिन में आप 2 टन कर रहे हैं। आगे आपका क्या प्लान है? आगे जाके 24 घंटे में क्या है, मशीन है तो मशीन रुकती नहीं, मशीन 24 घंटे चलना मांगती है। आदमी चेंज करके 24 घंटे चला के इसका कैपेसिटी जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने का। आगे जाके डिमांड बढ़ती है तो आपका ही 30 HP का मशीन दुगना काम कर रहा है। राइट। वो एक लगाया तो बहुत काम हो जाएगा। हर रोज 5-6 टन का काम, माने बहुत बढ़िया टर्नओवर है वो। लेकिन वो 5-6 टन जब आप बनाएंगे, वो ऑयल को कस्टमर है 100% है। और वो खल को भी पर हाँ, खल का तो इधर बेचने का कुछ दिक्कत ही नहीं इसके। अच्छा, तो यानी दोस्तों जहाँ जहाँ पशुधन है वहाँ पे खल बेचने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मेरा एक विनती है, अभी इधर हर एक को हम ये भारत एग्रीटेक का मशीन लेने को सलाह क्यों दे रहे हैं कि जो नए धंधे में जा रहा है, नए बिजनेस में जा रहा है, उसको एक अच्छी जगह मिल गई। इसको मैं बोलता हूँ 1 साल में एक बार भी मशीन खोलने की जरूरत नहीं गिरी। बढ़िया बढ़िया, हमारा भी खुशी है। एक बार भी, खाली उसको क्या है जो फीडिंग लगता है, गलत काम किया, ये मशीन है, उसको देने वाला, माल देने वाला सही मांगता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, कुछ दिक्कत नहीं। खाली जो कंपनी के लोगों को इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन फॉलो करके थोड़ा गर्म होने के बाद पहला थल 7 थ्रेड पे निकाल के, बाद में धीरे धीरे चालू करके, उसमें गीला माल ज़्यादा नहीं जाने का, वो जो जरूरत है माल का, हाँ, जो प्रॉपर प्रोसेस से जाते हैं तो अच्छे तरह से मशीन चलता है। एक बार स्टार्टर मारा 2 दिन, अच्छा, बंद ही नहीं किया था। अच्छा, काम कंटिन्यू चल, कुछ भी नहीं हुआ था, ऑर्डर थी उसी के लिए बंद ही नहीं किया था। अच्छा चल रहा है मशीन, कुछ भी दिक्कत नहीं। आगे जाके धंधे में जो आने वाले लोग हैं उसको इस बिजनेस में बड़ा फ्यूचर है। ये सब हो गया बात। हाँ। लेकिन उद्योजकों को या जो नए लोग स्टार्टअप करने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि कमाए क्या, यानी कितना कमा सकते हैं। अगर ये बिजनेस कोई आदमी अच्छी तरह कमाने के लिए ले तो कितना वो कमा सकता है? 1 टन से हर रोज काम हो गया तो आपको नौकरी के 5 गुना पैसा ये अकेली मशीन दे सकती है। अच्छा, कितना भी अच्छी नौकरी रहने दो, लेकिन 1 टन का काम हर रोज होना है। नहीं, किसी को अभी आईटी वालों को 1-1 लाख रुपया इनकम है, उसको पगार है, सैलरी है, उसको भी पीछे छोड़ देगी। अच्छा, यानी उसके भी 5 गुना दे सकती है, दे सकती है। यानी जैसे सर ने कहा कि ये बिजनेस कोई भी अगर अच्छी शिद्दत से करे, जैसे हर किसी को, यानी नौकरी में भी अगर हम लगते हैं तो 1 महीना तो उसको सीखने में, 1.5 साल 1 साल उसको सीखने में एक न्यू ट्रेनी बोल के ही लगाते हैं। तो वैसे बिज़नेस में सर जैसे बोल रहे हैं कि आपको कुछ दिन ये बिज़नेस सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद आप कोई आईटी इंडस्ट्री में या कोई बड़े सैलरी पे जो काम कर रहा है उससे भी 5 गुना इससे इनकम आपको मिल सकता है। तो ये सारे युवकों के लिए, इवन गृहिणियों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि सर और एक बात बता रहे थे कि जब ये काम कर रहे थे, ये पहले सातारा में रह रहे थे, लेकिन जब इनको यहाँ पे बाकी भी कुछ खर्च थे, जैसे इनके ऑफिस में 2 अकाउंटेंट थे, एक वॉचमैन था, लेकिन उनके जो बेटर हाफ है, उनकी पत्नी ने इनको सुझाव दिया कि हम यहीं आके काम करते हैं। तब सिर्फ 1 रूम थी, जैसे सर बोल रहे थे, उस लेबर के लिए बनाया था, लेबर के लिए बनाए वाली रूम में वो खुद रहे 1 साल तक। अभी अच्छा घर अभी बाजू में बना ही लिया है उन्होंने, लेकिन उसकी वजह से अकाउंटिंग वो खुद देखते हैं, इनके जो पत्नी है वो अकाउंटिंग खुद देखती है,
वॉचमैन की भी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि ये अभी खुद यहाँ रहने आए। तो ऐसे हर चीज़ में आप अगर अच्छा एक एक डिसीजन लेंगे तो बिज़नेस आप बहुत बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं। तो इसी एक अच्छे नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जयवंत केंजरे जी को, जाधव सर को, उनको एक हौसला बुलंदी हो, इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।